हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू जिया क्लासेस। तो आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर्स क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 पूरे डिटेल में किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q are integers and Q not equal to 0। क्या करना है हमको, यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और हमको इसको रिप्रेजेंट करना है P by Q के फॉर्म में। P by Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलो तो 1 by 1 हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है 0.6 बार, ठीक है। पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा है 0.6 बार। अब जब भी बार होता है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं 0.666666, ठीक है। जिस नंबर के ऊपर बार होता है वो नंबर रिपीट हो रहा है, ये हमको पता चलता है, राइट। तो हमारा हो गया 0.66। अब मैंने लिया लेट x इज इक्वल टू 0.6666, ठीक है। मैंने इस वैल्यू को x के इक्वल मान लिया। क्यों मान लिया, अभी आपको पता चलेगा क्यों मान लिया मैंने। इसको आप ले लो इक्वेशन 1, ठीक है। इसको आप ले लो इक्वेशन 1। अब हमको एक और इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। क्यों इक्वेशन हम फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि हम 2 इक्वेशन बनाएंगे और उसमें हम डेसिमल पॉइंट के बाद सेम वैल्यू रखेंगे। समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट समझो। डेसिमल के बाद हम सेम वैल्यूज लाने की कोशिश करेंगे। तो जब हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड नहीं करना है, जब हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो हमको क्या मिलेगा, हमको P by Q के फॉर्म में इंटीजर मिलेगा, इसलिए हम इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है यहाँ तक। अब इस नंबर में आप किस नंबर का मल्टीप्लाई करोगे कि ये जो डेसिमल के बाद का नंबर है सेम ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। तो जब आपके पास एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो हियर आई एम मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड। कौन से, इक्वेशन 1 के। तो क्या करोगे, तो ये क्या बनेगा 10x इज इक्वल टू, अब देखो ये डेसिमल में 10 मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल एक वैल्यू पीछे जाएगा, तो क्या बनेगा आपका 6.6666 अप टू इनफाइनाइट। इसको क्या ले लो आप, इक्वेशन 2 ले लो। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्यों बना रहे हैं हम, देखो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर दूं मैं तो डेसिमल के बाद सारे वैल्यू तो सेम है, इसमें भी डेसिमल के बाद सारे वैल्यू सेम है। तो इसको जब इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये और ये वैल्यू हट जाएगी और हमको क्या मिलेगा, सिर्फ 6 माइनस 0। समझ में आ रहा है, इसलिए हमने 2 इक्वेशन फॉर्म किया है। तो क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 को 2 से करोगे, ठीक है। 1 को 2 से करोगे, फ्रॉम 2 से, जो बड़ी वैल्यू है उससे सब्ट्रैक्ट करोगे 1 को। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 10x, इस साइड हमारे पास है 10x और इस वाले साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड में फर्स्ट इक्वेशन में x, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड की बात करोगे तो इधर देखो है आपके पास 6.66 अप टू इनफाइनाइट, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 0.666 अप टू इनफाइनाइट, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करो 10x माइनस x, आपका कितना आएगा 9x इज इक्वल टू, अब देखो डेसिमल के बाद सारी वैल्यू सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, सिर्फ यहाँ पे 6 मिलेगा, ठीक है। इसलिए हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं ताकि हमको सिर्फ इंटीजर मिले, राइट। तो देखो ये हो गया 9 इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन। तो आपका आंसर क्या आएगा 6/9, या फिर क्या लिख सकते हो 3 2 = 6, 3 3 = 9। तो वैल्यू ऑफ x कितना आया 2/3। तो इस तरह से आप रिपीटिंग डेसिमल को P by Q के फॉर्म में लिख सकते हो। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 0.47 बार, ठीक है। हमारा क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, 0.47 बार। यहाँ पे 4 रिपीट नहीं हो रहा, सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अब हमारे पास नया क्वेश्चन आ गया जिसमें डेसिमल के बाद सिर्फ एक नंबर रिपीट हो रहा है, एक रिपीट नहीं हो रहा है। तो हम मान लेते हैं
0.47 बार को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कौन सा रिपीट हो रहा है, 7 रिपीट हो रहा है, तो क्या लिखोगे आपको 0.4777 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, यहाँ तक करेक्ट है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आप इसको x के अज्यूम मान लो, लेट x इज इक्वल टू 0.4777। ठीक है, अब इसको क्या लोगे आप, इक्वेशन 1 ले लो। ठीक है, अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, डेसिमल के बाद डायरेक्ट रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक वैल्यू जो रिपीट नहीं हो रही है और बाकी वैल्यू रिपीट हो रही है, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट वही होना चाहिए। हमको क्या बनाना है, हमको ऐसे इक्वेशंस बनाने हैं जिसमें डेसिमल के बाद सेम नंबर रिपीट हो, ताकि हम उसको सब्ट्रैक्ट करें और हमको इंटीजर्स मिले। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऐसा तो कुछ केस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि डेसिमल के बाद सेम नंबर मिले। ठीक है, तो मेरे को 4 हटाना है, 4 हटाना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, बोथ साइड 10। तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ये आपका 10x इज इक्वल टू, ये पॉइंट एक प्लेस पीछे चले जाएगा तो क्या होगा 4.777 अप टू इनफाइनाइट। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब क्या हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों, देखो क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद है आपका 777, यहाँ पे आप डेसिमल के बाद है 4777, तो दोनों में डेसिमल के बाद सेम नंबर नहीं है, तो इसलिए हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन में को क्या करना पड़ेगा, एक और इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। तो क्या करोगे आप, इसी इक्वेशन में फिर से आप 10 का मल्टीप्लाई कर दो इस वाले इक्वेशन में, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो क्या होगा, फिर से इसमें आप 10 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 100x इज इक्वल टू, फिर ये डेसिमल वैल्यू 1 प्लेस पीछे जाएगा तो क्या होगा 47.777 अप टू इनफाइनाइट। ये हो गया आपका इक्वेशन 3। ठीक है, देखो अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को देखो, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो क्योंकि देखो डेसिमल के बाद सेम नंबर है। ठीक है, तो चलो इक्वेशन 3 मैं कर रही हूँ, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, ये मैंने किया। ठीक है, तो क्या होगा, इक्वेशन 3 क्या है आपका 100x, ये है आपका 100x। लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ तो इक्वेशन 2 में क्या है आपका 10x, तो ये हो गया माइनस 10x। लेफ्ट हैंड साइड हो गया आपका कंप्लीट। राइट हैंड साइड की बात करूँ तो इधर क्या है, इक्वेशन 3 में 47.777 अप टू इनफाइनाइट, माइनस इक्वेशन 2 में क्या है 4.777 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करो आप 100 माइनस 10x, आपको कितना मिलेगा 90x इज इक्वल टू, देखो डेसिमल के बाद सेम वैल्यू है, कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 47 माइनस 4। ठीक है, तो ये हो गया 90x, 47 माइनस 4 कितना होगा आपका 43, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 43/90। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलो अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, थर्ड वन 0.001 का बार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट थर्ड वन देखते हैं, क्या है आपका 0.001 बार। यहाँ पे कौन सा कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो 0.001 बार को आप क्या लिख सकते हो 0.001 001 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, आप इसको ले लो, इक्वेशन 1 ले लो। ठीक है, अब देखो इस वाले क्वेश्चन में, अब मान लो आप इसको मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.001 001 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये वाला इक्वेशन 1 ले लो। ठीक है, अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं आफ्टर डेसिमल। ठीक है, तो क्या करना है, आपको सेकंड इक्वेशन फॉर्म करना है जिसमें आपको डेसिमल के बाद सेम नंबर मिले, मतलब डेसिमल के बाद 001 ही मिले। अगर आप फॉर एग्जांपल इसमें 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या फॉर्म होगा 0.01001 ऐसा कुछ फॉर्म होगा अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे। तो क्या आप इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते क्योंकि डेसिमल के बाद सेम वैल्यू नहीं है। ठीक है, अगर आप 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 0.1001 001 ऐसा कुछ इक्वेशन बनेगा। ठीक है,
तो अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल के बाद आपको मिलेगा 10101, ठीक है। तो क्या है आपका सेम मिल रहा है क्या, देखो फर्स्ट और थर्ड आपको सेम दिख रहा है क्या, नहीं, तो आप 100 से भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, आप बेसिकली देखोगे तो यहाँ पे 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन 1 में। तो क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई 1000 ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा 1000x, क्या होगा ये 1000x इज इक्वल टू, अब इसमें 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल प्लेस कितनी वैल्यू पीछे जाएगा, 3 वैल्यू पीछे जाएगा। तो क्या होगा ये 0.001001 अप टू इनफाइनाइट, ये हो गया आपका इक्वेशन 2, ठीक है। यहाँ पे आप 00.00 नहीं लिखोगे, ठीक है। ये दो, अगर आपने बोला 20 इधर आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है, सॉरी ये 1 होगा, 1.001001 हुआ, ये डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ गया, 1 के जस्ट बाद में आ गया, तो ये हो गया 1.001001, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब देखो डेसिमल के बाद दोनों वैल्यू सेम है तो आप सबट्रैक्ट कर सकते हो, तो सबट्रैक्ट करो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। यहाँ पे मैं ऐसे लिख रही हूँ, आपको कॉपी में पूरा लिखना है इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 2 क्या है आपका 1000x, इक्वेशन 2 है आपका 1000x, इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है आपका x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड की बात करें तो इक्वेशन 2 में है हमारे पास 1.001001 अप टू इनफाइनाइट, माइनस इक्वेशन 1 की बात करें तो हमारे पास है 0.001001 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। अब सबट्रैक्ट कर दो, 1000 माइनस 1 कितना होगा 999x इज इक्वल टू 1 माइनस 0 हो गया 1, डेसिमल के बाद वैल्यू हो गई आपकी कैंसल आउट, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 1/999, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि कैसे कोई भी अगर आपको दिया होगा डेसिमल रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग तो आप उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में या p/q के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.99 इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह दिख रहा है यहाँ तक। उसके बाद क्या बोल रहा है, आर यू सरप्राइज बाय द योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट, डिस्कस वाई द आंसर मेक्स सेंस, ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, पहले सबसे पहले तो हमको 0.99 को p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, फिर उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या कंक्लूजन होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 0.99 हमारे पास नंबर है, तो मैंने लिया लेट x इज इक्वल टू 0.999 अप टू इनफाइनाइट, टेक इट एज इक्वेशन 1, ठीक है। अब इसको p/q के फॉर्म में लिखना है तो मेरे को एक और इक्वेशन फॉर्म वर्क करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद सिर्फ एक वैल्यू रिपीट हो रही है, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे 10 से, मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ दी साइड, तो क्या होगा 10 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये बनेगा आपका 10x इज इक्वल टू, ये डेसिमल प्लेस एक डेसिमल वैल्यू एक प्लेस पीछे चला जाएगा तो होगा आपका 9.999 अप टू इनफाइनाइट, टेक इट एज इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखो डेसिमल के बाद सेम वैल्यू है तो आप सबट्रैक्ट कर सकते हो, सबट्रैक्ट करो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 क्या होगा, 10x माइनस x इज इक्वल टू 9.999 अप टू इनफाइनाइट माइनस 0.999 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। सबट्रैक्ट करो 10x माइनस x, आपको क्या मिलेगा, 10x माइनस x मिलेगा आपको 9x, और इधर क्या मिलेगा 9 माइनस 0 कितना मिलेगा आपको 9, तो x इक्वल टू क्या आ रहा है, x इक्वल टू आ रहा है 9/9 विच मीन्स आपकी x की वैल्यू क्या आ रही है 1, ठीक है। तो p/q फॉर्म हमारा आ गया, p/q फॉर्म में हमारा वैल्यू आ गया 1, 0.999 का। अब बोल रहा है आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर। अब देखो जब भी हम डेसिमल में अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखते हैं,
जब भी हम डेसिमल या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखते हैं तो देखो मेरे पास क्या है 0.99999, तो 0.99 हमारा क्वेश्चन है 0.99999 अप टू इनफाइनाइट और 1.00000, ये दो नंबर देखो हमारे पास क्वेश्चन है 0.9999 और 1.00, दोनों का जब डिफरेंस निकालोगे, दोनों को जब आप सबट्रैक्ट करोगे तो उसका जो आंसर है वो क्या आएगा, एकदम ही निग्लेजिबल आएगा, एकदम कम आएगा, एकदम माइनर आएगा। तो हम क्या 0.99999 को 1 लिख सकते हैं, 0.999 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो देखो वही तो हमारा आंसर आया है, राइट। 0.999 का हम वैल्यू निकाले p/q के फॉर्म में, तो हमारा आंसर क्या आया, 1। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके अगले पार्ट को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है किसी भी क्वेश्चन में तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।